कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ना अंडे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है? मतलब अंडा जो है वो पहेलियों में आया है, चिकन पहले आया कि अंडा है, या फिर वो गानों में आया है अंडे का फंडा ये वो। लेकिन जब डिशेस बनानी थी ना तो अंडे को हमने पीछे छोड़ दिया। एक एग करी बनाई और वह चलो ये हो गया तुम्हारा, ये एग करी खा लिया करो। गलत बात है ना। तो नमस्कार, आज अंडे के लिए आंदोलन शुरू करते हैं और बनाते हैं काली मिर्च का अंडा। ठीक है? ठीक है ना? नहीं तो म्यूजिक की बात। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी, काली मिर्च का अंडा बनाने के लिए आपको चाहिए अंडा उबला हुआ, और साथ में चाहिए एक ग्रेवी। ठीक है? और उस ग्रेवी के लिए चाहिए प्याज। देखिए यहाँ पर मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला था। अपने आप ही जो हैं हमारी जो टीम है उसमें बहुत सारे नेक लोग हैं, उन्होंने बोला भाई अगर रणवीर काली मिर्च वाला बना रहा है तो उसको सफ़ेद प्याज लगेगा। तो अगर आपके पास सफ़ेद प्याज है, सफ़ेद प्याज ले लीजिए, नहीं तो ये इससे भी हो जाएगा। फिलहाल बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मुश्किल काम हम करते नहीं हैं। एक वाइट ग्रेवी बनानी है। वाइट ग्रेवी के लिए वाइट प्याज, वाइट दही, वाइट काजू ले लीजिएगा, मोटा मोटा स्लाइस। बेसिकली ये समझ लीजिए कि हर वो ग्रेवी जिसमें कि चिकन पकता है या पनीर पकता है, उसमें अंडा पक सकता है। तो बेसिकली एग बटर मसाला भी हो सकता है, एग शाहजहानी भी हो सकता है, एग लवाबदार भी हो सकता है, एग अफ़गानी भी हो सकता है, एग लहसुनी भी हो सकता है, लाल मिर्च का अंडा भी हो सकता है, काली मिर्च का अंडा भी हो सकता है, कोल्हापुरी अंडा भी हो सकता है। इसमें से आपने कौन से देखने हैं वो नीचे ज़रा कमेंट्स में लिख दीजिए। ठीक है? सफ़ेद हो या लाल, प्याज जो है अपना धर्म निभाता है हमेशा हमको रुलाने का। ये देखिए, लहसुन ऐसे ही लिया बस और क्रश कर लिया। अदरक को भी मोटा मोटा ऐसे ही काट लिया। ओके, अभी डालना है घी और थोड़ा सा तेल। धीरे धीरे स्टर फ्राई, रंग नहीं आना चाहिए, बस स्टर फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना उसको। बाकी मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, जीरा नहीं डाला, खड़े मसाले नहीं डाले। आप चाहें तो थोड़ा सा ये तेज पत्ता और लौंग डाल सकते हैं, नहीं सॉरी, ये दालचीनी डाल सकते हैं। ठीक है? प्याज डालने के बाद उसको धीरे धीरे पकाना है। रंग नहीं आना चाहिए प्याज को, तो मीडियम टू स्लो हीट पे धीरे धीरे प्याज का पानी छुड़वाना है। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगे, एक्चुअली नरम होने लगे, तब डाल देना है नमक। नमक क्यों? ताकि प्याज का पानी अच्छे से छूट जाए। जिधर नमक ज़्यादा होगा पानी उधर को खींचेगा, अगर बाहर नमक ज़्यादा है तो प्याज का पानी बाहर को खींचेगा। साइंस, ऑस्मोसिस। इसको ना मीठा मीठा करना है, मतलब वो जो प्याज की हार्शनेस है उसको ख़त्म करना है और प्याज की जो मिठास है उसको बढ़ाना है। क्योंकि इस मिठास को बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे खटास, और वो खटास आएगी दही से। ठीक है? अभी जैसे पहले प्याज का कच्चापन ख़त्म किया था ना, वैसे ही अब दही का कच्चापन ख़त्म करना है। ठीक है जी? देखिए क्या है ना कि जब आप पंजाबी स्टाइल में तड़का लगाते हैं या पंजाबी स्टाइल में कोई चीज़ भूनते हैं, तो पहले आप कच्चापन ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको हल्का सा फ्राई करते हैं।
तो पहले कच्चापन ख़त्म होगा, फिर हल्का सा फ्राई होगा, फिर कैरामलाइज होगा, यानी कि उसकी शुगर्स निकलेंगी। यहाँ पर वो तीनों स्टेज आपको क्रॉस नहीं करनी है, आपको सिर्फ पहली स्टेज क्रॉस करनी है, कच्चापन ख़त्म करना है। बिकॉज एक बार फ्राई होना शुरू हो गया या कैरामलाइज होना शुरू हो गया तो रंग डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अगर रंग डेवलप होने शुरू हो जाएंगे तो वाइट ग्रेवी कभी वाइट नहीं रहेगी, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ खाना बनाना जो है वो आधा काम तो जो है वो कलर मैच करने का है, और वो कलर डिटरमिन होता है हम किस स्टेज तक खाना पकाते हैं उससे। सो इफ़ यू कुक फॉर टू लॉन्ग, कलर जो है वो डीप हो जाता है, डार्क हो जाता है, और अगर आप कम कुक करते हैं तो कलर लाइट रहता है। इतना ही है बस, ठीक। अब इसमें डालेंगे काजू 8 से 10। हल्की सी जो दही की जब हींक रह जाए, कच्चापन रह जाए, तब काजू डालना है। धीरे धीरे तेल ऊपर आ रहा है ना, सॉरी घी ऊपर आ रहा है, और जब घी ऊपर आए तो इसका मतलब ये है कि भुनाई जो है वो चालू हो चुकी है अच्छे से। ये घी जो है कुछ दही का है और कुछ वो घी है जो हमने डाला है। देखिए जो आपका फटा हुआ दही था, आपको लग रहा है ना कि ऑलरेडी ये तो बाइंडिंग हो रही है, ऑलरेडी जुड़ रहा है, प्याज को लपेट रहा है। प्याज जो है वो उस दही का पानी पी रहा है, मोटा हो रहा है, एक जामीनेस आ रही है ग्रेवी में। अब लगाइए ढक्कन और लीजिए प्रभु का नाम। तो एक मसाला बना लेते हैं, काली मिर्च कसूरी मेथी का। बहुत बेसिक सा मसाला है, लेकिन कभी भी आप कुछ भी वाइट ग्रेवी में बनाएं तो ये मसाला बना के रख लें। चाहे आप मटन काली मिर्च बना रहे हैं, मुर्ग काली मिर्च बना रहे हैं, पनीर काली मिर्च बना रहे हैं, अंडा काली मिर्च बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, बहुत काम आएगा ये। इसको ना लाइटली टोस्ट करना है, लाइटली टोस्ट भी करना है, समझ लीजिए कि बस ड्राई करना है इसको। नाइस, ठीक है ना, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। मुश्किल काम हम करते नहीं हैं, क्योंकि मुश्किल काम जो है वो आप करते हैं, जैसे इसको पीसने का। बारीक पीस लाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये रही हमारी ग्रेवी। ये जो है वो रोटी के साथ खाई जाने वाली एक करी है। हाँ, मतलब चावल के साथ नहीं खा सकते, इसको मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, जब वापस से एक तरह से समझ लीजिए कि दही का फटना रुक गया है, दही धीरे धीरे बंधने लग गया है, अच्छे से तेल घी ऊपर आ गया है। पीसने से पहले खड़े मसाले निकालना है, दालचीनी और तेज पत्ता। देखिए मैं हमेशा स्टिक ब्लेंडर रखता हूँ हमेशा साथ में, ताकि गरम चीज़ आराम से ब्लेंड हो सके पतीले के अंदर। सस्ता वो है, इन्वेस्टमेंट है, कर लीजिए, सुखी रहेंगे बहुत, है ना। एक स्टिक ब्लेंडर ले लीजिए। अभी जो ग्रेवी है ना, ये बेसिक वाइट ग्रेवी आपने सीख ली है ना, वाइट ग्रेवी का बेस हो गया है। अगर आप चिकन बना रहे हैं उसमें तो चिकन स्टॉक डाल दें, मटन बना रहे हैं मटन स्टॉक डाल दें, नहीं तो पानी डाल दें। अभी इसको पतला करते हैं, बाद में अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। देखिए छानने वाला प्रोग्राम जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ग्रेवी को मैंने पतला इसलिए भी किया है कि छानने में आसानी रहेगी, वेस्टेज कम होगा। अभी जो है ना, इसको दोबारा पकाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ काजू प्याज जो सब पिसा है वो वापस से जब बॉईल होगा तो इसको अपने आप गाढ़ा कर देगा। कभी भी कोई भी चीज़ पीसें उसके बाद उसको पका ज़रूर लें। पिसने के बाद पकाने से ही असली फ्लेवर्स और टेक्सचर्स डेवलप होते हैं। ठीक, डन हो गया जी। अभी अंडे के साथ थोड़ा कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। अंडा लेके अंडे को ऐसे कट वट मार लेते हैं। देखिए बिल्कुल बारीक कट के, अंडा टूटे ना, और पूरे पे नहीं मारना है ताकि अंडे के टूटने के चांस ना रहे। इसके बाद जी ग्रेवी में थोड़ी स्पाइसीनेस लाने के लिए हमने ली हरी मिर्च और उसको डाल दिया अपनी ग्रेवी में पकने के लिए। बेसिकली इसकी जो मोनोपोली है ना इस डिश की, वो इसकी ग्रेवी है बस। एक बार आप ग्रेवी समझ गए और ग्रेवी में इत्मीनान का मतलब समझ गए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तसल्ली वाला काम है ये। अभी जो अंडे का प्रोग्राम कर लेते हैं। अंडे का प्रोग्राम करने के लिए घी, इसके साथ में मिक्स किया तेल, और जब आपका तेल प्लस घी का मिश्रण गर्म हो जाए तब लीजिए थोड़ा शाही जीरा उर्फ स्याह जीरा, अपने अंडे डालिए,
और ऐसे हल्का सा घुमा लीजिए, सेक लीजिए बेसिकली। और लास्ट में डालिए थोड़ी देगी मिर्च और थोड़ा नमक। देखिए ग्रेवी क्या फर्स्ट क्लास गाढ़ी हो गई, आपको दिखाता हूँ। ये ग्रेवी को बीच बीच में चलाते रहिए, हाँ, नीचे नहीं लगनी चाहिए। काजू है ना, काजू भारी होता है तो बैठने की कोशिश करेगा। सॉल्ट, हल्की सी शुगर, दही की खटास को बैलेंस करने के लिए। चलो जी, डन हो गया जी, डन। चाहे तो थोड़ी क्रीम डाल सकते हैं फिनिश करने के लिए ग्रेवी को। अरे मसाला हो गया, थैंक यू। काली मिर्च बगैर काली मिर्च के मसाले के कैसे होगा, है ना? वेरी नाइस। हाँ, क्या बोल रहा था ना, ग्रेवी को आप फिनिश करने के लिए थोड़ी क्रीम यूज़ कर सकते हैं या गार्निश में क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कंपलसरी कोई नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि प्याज बिल्कुल गल जाना चाहिए इससे पहले कि आप उसको मिक्सी में घुमाएं, हाँ, या फिर हैंड ब्लेंडर से उसको प्यूरे करें। बिकॉज अगर प्याज नहीं गलेगा तो फिर रेशे रेशे आएंगे ग्रेवी में, मज़ा नहीं आएगा। प्याज अगर बिल्कुल आराम से गल के पल्पी हो गया है तभी मज़ा है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट द अनियन इज रियली कुक्ड वेल। ये धनिया की डंडी चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं हम अपने अंडे के अंदर, शाही जीरे के बाद, है ना? फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, अभी डाल देता हूँ। क्या होता है ना, आप जब रेसिपी टेस्ट करते हो तो रिवर्स कैलकुलेशन करते हो कि अगली बार ये थोड़ा बढ़ा दूंगा, ये थोड़ा घटा दूंगा। ये तो ऐसी फिट बैठी है, कुछ बढ़ाना घटाना है ही नहीं। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपको भी ये लगता है कि एग करी सिर्फ एग करी क्यों है, तो ये रेसिपी बना लीजिएगा। अगर अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त मियाँ बीवी बच्चे रिश्तेदार आपके गुण ना गाएं तो हमारा नाम बदल देगा, मूंछें मुड़वा देंगे। बाय गॉड। अंडा काली मिर्च मलाई नाम भी मिल गया।